हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है वो है महादेव सीरीज एपिसोड नंबर 8, जहां पे करंट अफेयर्स 2024 के लेटेस्ट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो उनसे बनने वाले होंगे सारे के सारे निचोड़ यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो आज का जो क्लास होगा उस स्टार्ट होने वाला आईपीएल से स्टार्ट होगा, और बाकी जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो बनने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। और आगे बढ़ने से एक छोटा सा पहले इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे देना चाहता हूँ, जो लोग नए वो करें वो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो 150 रुपये पे करके सारे के सारे करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो स्पेशल साइंस का हो, चाहे स्टैटिक जीके जीएस साइंस वाली पीडीएफ हो। 10,000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप इसको 150 रुपये पे करके ले सकते हैं। इस नंबर पे क्या करना है आपको, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे करना। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज दीजिएगा, आपको विदिन सेकंड आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए महत्वपूर्ण सवाल आज का देखते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, आईपीएल से रिलेटेड सवाल। सबसे पहले कि 2024 में जो आईपीएल आपका हुआ है उस कौन सा संस्करण था, 17वां संस्करण था। जो आपका प्रायोजन करता या टाइटल स्पॉन्सर था वो था टाटा। कुल टीम इसमें 10 टीम इसमें हिस्सा लिया, ये भी ध्यान रखिएगा। इस बार का जो विजेता रहा है वो कौन रहा है, आपका केकेआर रहा है। किसको हराकर, आपका सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर। तो इस बार जो विजेता बना है केकेआर की टीम विजेता रही है, जो कि अब तक की 3 बार ये विजेता हो चुकी है। 2012 में इसने जीता था, 2014 में और 2024 में। जो इस बार ये लगाकर तीसरा इस बार इसने जीता है ये खिताब, ठीक है। और इसके जो कैप्टन थे आपके केकेआर के जो टीम के कैप्टन थे वो थे श्रेयस अय्यर थे। वहीं बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद के जो कैप्टन थे वो थे पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि पुरस्कार राशि के मैं बात करूँ तो विजेता जो राशि है, पुरस्कार राशि वो कितना 20 करोड़ रुपये, और वहीं उपविजेता को मिलेगा इसमें 12.5 करोड़ रुपये। बात करते हैं फाइनल मैच जो हुआ वो कहाँ हुआ। 2024 का जो फाइनल आईपीएल हुआ वो हुआ एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, जिसको कहते हैं चेपॉक, जो कि तमिलनाडु में, वहाँ पे ये फाइनल मैच होता है। इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी रहते मिचेल स्टार्क, जो कि गेंदबाज थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। इनको 24.75 करोड़ रुपये में इनको खरीदा गया, केकेआर की टीम से इन्होंने खेला है, याद रखिएगा। और सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन थे, हर्षद पटेल, जो कि पंजाब टीम से खेलते हैं, एक बॉलर हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे सबसे अधिक आईपीएल जो है, सबसे अधिक बार आईपीएल विजेता टीम कौन रही। ये 2 टीम जो कि 5-5 बार दोनों ने जीता है, सीएसके की टीम और मुंबई इंडियंस की टीम, ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन थे वो कौन थे, ऋतुराज गायकवाड़ थे। और मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन थे वो थे हार्दिक पांड्या, ये भी ध्यान रखिएगा। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, युजवेंद्र चहल, ध्यान रखिएगा। वही बात करते T20 प्रारूप में सर्वाधिक 500 छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन बन गए हैं, रोहित शर्मा बन गए हैं। वही बात करते हैं आईपीएल 2024 में सर्वाधिक स्कोर रहा 287, और कौन सा टीम बनाया था यहाँ पे, सनराइजर हैदराबाद की टीम ने बनाया था। 287 रन बनाया था, किसके खिलाफ, आपके आरसीबी के खिलाफ बनाया था। वही बात करते हैं आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक किसने लगाया है, विराट कोहली, 8 शतक अब तक इन्होंने लगा चुका है। वही बात करते हैं कि आईपीएल 2024 का पहला शतक किसने लगाया था, विराट कोहली ने लगाया, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 2024 का पर्पल कैप की, अगर मैं बात करूँ किसको मिला, हर्षद पटेल को मिला, पंजाब की टीम से खेलते, 24 विकेट इन्होंने लिया। तो जो विकेट लेते हैं उनको पर्पल कैप मिलता है, याद रखिएगा। ऑरेंज कैप 2024 को उसको मिला, विराट कोहली को मिला, आरसीबी की टीम से खेलते हैं। और 741 रन बनाए, तो रन जो, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर करने वाले, मैक्सिमम रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ फेयर प्ले अवार्ड 2024 किसको मिला है, सनराइजर हैदराबाद की टीम को मिला है। वही बात कर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2024 किसको मिला है, आपका सुनील नरेन को मिला है, केकेआर की टीम से खेलते हैं, याद रखिएगा। वही बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ जो है ऑफ इमर्जिंग प्लेयर 2024 को 24 का खिताब किसको मिला है, यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि सनराइजर हैदराबाद की टीम से खेल रहे थे। वही बात करते हैं फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच 2024 किसको मिला, मिचेल स्टार्क, जो कि केकेआर की टीम से खेल रहे थे। वही बात करते हैं मोस्ट फोर्स 2024 मीन्स की सबसे ज़्यादा चौके किसने लगाया 2024 में, तो ट्रेविस हेड ने लगाया है, याद रखिएगा। सनराइजर हैदराबाद की टीम से ही खेलते हैं। वही बात करते हैं सबसे ज़्यादा छक्का किसने लगाया 2024 में, अभिषेक शर्मा, 42 छक्का इन्होंने लगाया, सनराइजर हैदराबाद की टीम से ही खेलते हैं। वही बात करते हैं सबसे लंबा छक्का 2024 में किसने लगाया, MS धोनी ने लगाया, 110 मीटर, और आरसीबी के खिलाफ इन्होंने लगाया। फिर बात करते हैं आईपीएल, जो पहला आईपीएल कब हुआ था, 2008 में होता, विजेता रहा था उस समय आपके राजस्थान रॉयल्स, और उप विजेता रहा था सीएसके की टीम रही थी। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ, चीन के साथ हुआ, याद रखिए। और सब और भागीदार की अगर बात करें तो भागीदार में भी कौन है, आपका चाइना है, ठीक है।
फिर बात करते हैं रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसको मिला? पंकज कुमार को मिला है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की अगर मैं बात करूँ, इसका आयोजन कहाँ होता है? जापान में। पहले स्थान पर रहा चाइना, भारत का स्थान इसमें रहा छठे स्थान पर रहा। कुल 17 पदक के साथ इसने भारत ने कुल 17 पदक जीता, जिसमें कि 6 गोल्ड 5 सिल्वर, ठीक है, 5 सिल्वर और आपका 6 ब्रॉन्ज जीता है, ठीक। उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? आपकी दीपा कर्माकर, ठीक है। वही बात करते हैं लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? 41 रैंक है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे, कि यहाँ पे देखिए कि बांग्ला, ठीक है, बांग्ला त्यौहार और चेरी ब्लॉसम त्यौहार कहाँ का? मेघालय का है। वही बात करते हैं मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा, जो कि एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी के ये हैं, ठीक है, बिलोंग करते हैं। और वही बात करते हैं मेघालय राज्य कब बना? आपका 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य बनता है। और नोनक्रेम, अगर मैं बात करूँ, नोनक्रेम नेशनल पार्क कहाँ पे? मेघालय में है। और गारो खासी जयंतिया पहाड़िया का संबंध कहाँ से? ये भी मेघालय से है। और अभी चर्चा में रहा चेरापूंजी जिन, ठीक है, चेरापूंजी जिन का संबंध किससे? तो ये शराब से, मेघालय का शराब है, याद रखिए। इसे ग्लोबल स्पिरिट अवार्ड भी मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं बाघनख, जो कि छत्रपति शिवाजी का हथियार था, कहाँ से भारत लाया गया? इंग्लैंड से लाया गया है। और आगे बढ़ते सवाल पे कि तमिलनाडु का डांसिंग कृष्णा की मूर्ति कहाँ से वापस लाने की घोषणा हुई है? थाईलैंड से, ठीक। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे सर्वत्र क्या है? आपका मोबाइल ब्रिज है, जो कि भारतीय सेना जहाँ भी चाहेगी वहाँ पे इसको एक्सेसिबल करेगी, कम से कम समय ब्रिज बनाकर एक्सेसिबल कर सकती है। वही बात करें उग्रम क्या है? असॉल्ट राइफल से, याद रखिए। प्रचंड क्या आपका? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं ASMPAR, जो कि ए से एयर टू, एस से सरफेस, एयर टू सरफेस की मैं बात करूँ, परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण किसने किया? फ्रांस ने किया है। वही बात करते हैं वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 किसको मिला? किशोर राजशेखर को मिला है। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया? वो आंसर होगा चाइना। वही बात करें लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? गीतानास नौसेदा। आगे बढ़ते सवाल पे कि चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया के नेताओं के 9वीं त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में हुआ, याद रखिएगा। वही बात करें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? आपके यू सुंग योल हैं। और जापान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? फुमियो किशिडो। चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? शी जिनपिंग है। और अगर मैं बात करूँ UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब होता है? 5 जून 1972 को स्थापना होता है इसकी। हेडक्वार्टर इसकी नैरोबी के केनिया की राजधानी नैरोबी में है। वही बात करते हैं इसी तारीख से क्या होता है? आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा भी होती है 5 जून को। और FAO की अगर मैं बात करूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होता है? 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है? जिनेवा में किया है। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जाता है 21 जून को। और भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? संजीव पुरी बने हैं। बेस्ट CEO का अवार्ड 2024 किसको मिला? संजीव पुरी को ही मिला है, याद रखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब होता है? 1895 में होता है। और 1900 फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ 1992 में इसका जो नामकरण होता है CII, इसका नामकरण होता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दिल्ली में है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? 10वीं रैंक है। वही बात करते हैं 55 वर्ष की आयु में माउंटेन एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई ज्योति रात्रे। आगे बढ़ते सवाल में चर्चा मेरा फ्रांसिस स्टॉक ब्रिज ढहने की घटना कहाँ होती है? USA में होती है। वही बात करते हैं भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? आपका इंद्रावती, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पे रखा है? जयंत मूर्ति के नाम पे रखा है। रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन है? मुंबई है। किसको हराकर? विदर्भ को हराकर। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी किया? डिजिटल अरेस्ट के बारे में इसने जारी किया है। वही बात करते BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी बनी है। वही बात करते वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला मध्य एशियाई देश कौन होगा? आपका उज्बेकिस्तान होगा। और 2026 में ऑस्ट्रेलिया इसका मेजबान होगा। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ? लक्षद्वीप में हुआ। वही बात करें दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ? उज्जैन में हुआ है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? टू लैम है। और वही बात करें समक्का सरलम्मा यात्रा महोत्सव कहाँ का? तेलंगाना का है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ नेविगेशन सिस्टम, कुछ देश के बारे में यहाँ पे जान लीजिए। जैसे इंडिया का नेविगेशन सिस्टम का नाम है नेविक। वही बात करें USA का GPS है। और रसिया का ग्लोनास है। और चाइना का वाइडू है, ठीक है। चलिए वही बात करते हैं एलन मस्क ने अपने स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ किया है? इंडोनेशिया में किया है। वही बात करते हैं सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन है? इंडोनेशिया है। और आगे बढ़ते सवाल पे
कि भारत का यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? फ्रांस बन गया है। वही बात करते हैं देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ से है? आपका हैदराबाद में। आगे बढ़ते सवाल पे, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? 5.8% रहा। और संग्रहालय का मैं बात करूँ दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। वही बात करते परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। फुटबॉल दिवस 25 मई को। थैलेसीमिया और रेड क्रॉस दिवस ये दोनों मनाए जाते हैं 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस ये दोनों मनाया जाता है 21 मई को। देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविसियोर का संबंध किससे? तो हेपेटाइटिस ए से है। और आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल में। ये बात करते हैं हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? USA में हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? आपका अयोध्या में है। वही बात करते हैं विश्व के सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित हुआ? चिली देश में हुआ। चिली देश है कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में आपका अटकामा मरुस्थल है, वहीं पे आपका टोक्यो यूनिवर्सिटी द्वारा इसका स्थापित किया गया है। और मैं बात करूँ चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़ते सवाल है कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र इसका संबंध है। और आगे बढ़ते 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। तो गाइज आज का महत्वपूर्ण 100 सवाल मैंने आपको करा दी जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। अब तक के लेटेस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और इससे जो भी इंपॉर्टेंट बनने वाले सवाल होंगे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, सारे के सारे सवाल को आप देख लीजिएगा। जिनको PDF चाहिए वो क्या करेंगे, आप 150 रुपये पे करके सारे के सारे PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया गया या आप टेलीग्राम से जाकर देख कर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। 24 और उससे जितने भी रिगार्डिंग आपके स्टैटिक जीके वो सारे के सारे इस वीडियो में आज आपको मिलने वाले। इसके पहले जितने भी आपके जो सीरीज है आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। आज का जो सवाल होने पूरे पूरे मैं 100 सवाल यहाँ पे कराने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाए। जिनको PDF चाहिए वो क्या करेंगे, 150 रुपये पे करके सारे के सारे PDF आप ले सकते हैं। स्पेशल साइंस वाली, करंट अफेयर्स वाली, जीके स्टैटिक जीके वाली पूरे के पूरे 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन इस नंबर पर पे करके इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको विदिन सेकेंड आपको PDF मिल जाएगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल देखिए क्या है। आपका पहला सवाल है शक्ति युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ हुआ है? आपका उमरई हुआ है। उमरई ये है कहाँ? उमरई में आपका मेघालय में हुआ है। और भारत और फ्रांस के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। ठीक है, तो भारत फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास? शक्ति युद्ध अभ्यास, ध्यान रखना है। भारतीय सेना को सौंपी गई AK-47 असॉल्ट राइफल्स किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो रसिया के सहयोग से इसका जो है इसका विकास किया गया। AK-203 असॉल्ट राइफल्स तो निर्माण कौन किया? भारत रूस संयुक्त उपक्रम है। इसका जो उपक्रम है कहाँ पे? कोरबा उत्तर प्रदेश में है। और इन दोनों के सहयोग से ये बनाया गया है। ठीक है, इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? दीप्ति जीवन जी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? मलेशिया में हुआ है। विजेता कौन है? जापान है। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। और ये जो सुल्तान अजलन शाह जो कप है किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित ये खेल है। फिर आगे बढ़ते हैं, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से? गोल्फ से है। एलोडा कप 2024 में निकाहत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। और इनका खेल कौन सा है? बॉक्सिंग है। किस दिव्यांग खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? शीतल देवी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, शीतल देवी का अगर संबंध की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के रहने वाली ही पैरा तीरंदाजी से इनका संबंध है खेल से। और इस बार जो है 2024 में कुल 26 लोगों को मिला है ये अवार्ड, जिसमें शीतल देवी का नाम भी याद रखिएगा। और मोहम्मद शमी, ठीक है, मोहम्मद शमी का भी नाम याद रखिएगा जो कि क्रिकेटर हैं, इनको भी ये अवार्ड मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया? तो असम ने किया है। इसका फुल फॉर्म होगा डिजास्टर रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फिर बात करते हैं सी विजिल ऐप, सुविधा ऐप, सक्षम ऐप, स्विप ऐप का संबंध किससे है? तो ये सारे के सारे ऐप जो है इसका संबंध केंद्रीय सूचना आयोग से है। फिर बात करते हैं आगे की स्वाति पोर्टल का संबंध किससे? तो स्टेम में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एस से हो गया साइंस, टी से हो गया टेक्नोलॉजी, ई से हो गया आपका इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग हो गया, एम से हो गया आपका मैथ्स और एम से हो गया आपका मेडिकल। तो इन सारे क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये पोर्टल जो है स्टार्ट किया गया और इसका फुल फॉर्म होता है साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन।
फिर आगे बढ़ते ये साक्षी ऐप का संबंध किससे, तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास की योजनाओं के लिए, MP लैड्स के लिए, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए। फिर भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है भी, आपके अजय मानिक राव हैं, और इसके पहले जो थे आपके लोकपाल, उनका नाम क्या था, पिनाकी चंद्र घोष। तो ये पहले वाले हो गए, और सेकंड जो अभी वर्तमान में उनका नाम है अजय मानिक राव। फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्था पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगाया है, तो प्रवर्तन निर्देशालय, जिसको आप लोग जानते हैं ईडी के नाम से जानते हैं। ईडी का अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना होता है 1956 में और वित्त मंत्रालय का अधीन काम करता है। वर्ष 2024 में PSU बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल किया, तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वही बात करते हैं फुटबॉल दिवस जो पहली बार इस बार 2024 में मनाया जाएगा, किस तारीख को मनाया जाएगा, 25 मई को ये मनाए जाने की घोषणा किया गया। फिर बात करते हैं हैदराबाद के लिए स्वाधीनता दिवस, ठीक है, स्वाधीनता दिवस कब मनाए जाने की घोषणा किया गया, तो 17 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा किया है। 2024 में इसकी घोषणा हुआ है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो में हैदराबाद जो रियासत था उसको भारत में विलय किया गया था, और इसी तारीख को इसलिए यहाँ पे स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया। ये दोनों महत्वपूर्ण सवाल है, 2024 में इसका अनाउंसमेंट हुआ है। फिर बात करते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, 20 मई को मनाया जाता है। और नेक्स्ट सवाल पे थे देखिए यहाँ से फिर से पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 20 मई को, ध्यान रखिएगा, यहाँ पहला है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि मेट्रोलॉजी का अगर मैं बात करूँ, इसका संबंध है मापतौल से, और इसके लिए मीटर कन्वेंशन हुआ था 1875 में। भारतीय ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, PT उषा हैं। वही बात करते हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के परियोजक कौन बना है, पीमा इंडिया बना है। पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से, एथलेटिक्स से, धाविका है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं G7 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा, इटली में होगा। G7 में शामिल जो सदस्य देश हैं, उसका नाम यहाँ पे 7 सदस्य देश हैं, इनका नाम है जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में एक नज़र डालिए। महिला एकल विजेता कौन है, आर्यन सबलेंका, बेलारूस की हैं। पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं। युगल वर्ग विजेता में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन है, जो कि आपके यहाँ ये मैथ्यू एबडन कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, और ये अपने भारत के हैं, ठीक है। और सबसे उम्रदराज टेनिस के खिलाड़ी बन चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इटालियन ओपन की अगर मैं बात करूँ 2024 महिला एकल विजेता कौन बनी है, ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की हैं। और पुरुष एकल में अगर मैं बात करूँ, इटालियन ओपन 2024 में महिला एकल हो गया, पुरुष एकल में आपका अलेक्जेंडर जेवरेव हैं जो कि जर्मनी के हैं। फिर बात करें संतोष ट्रॉफी 2024 की अगर मैं बात करूँ, इसका आयोजन हुआ का अरुणाचल प्रदेश में, विजेता रहा सर्विसेज, और किसको हराकर, तो गोवा को हराकर। और इसका संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, तो फुटबॉल से, ये भी ध्यान आप रखिएगा। फिर बात करते हैं फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। फोर्ब्स 2024 के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला दुनिया का शीर्ष एथलीट बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत होगी, ईरान के जो राष्ट्रपति, इनके हाल ही में जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मौत हो जाती है। इनका नाम है इब्राहिम रशीदी, और उनके साथ एक और थे विदेश मंत्री, उनका भी निधन हो गया। फिर बात करते हैं माता तीर्थ पौंसी महोत्सव कहाँ का ये त्यौहार है, आपका नेपाल में मनाया गया है। हाल ही में इसका जो है ये उत्सव मनाया गया है। फिर बात करते हैं BRO के प्रोजेक्ट कौन सा, विजयक ने स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीक का कहाँ उपयोग किया, लद्दाख में किया है। और अगर पूछा जाए कि BRO की स्थापना कब होता है, 7 मई 1960 को इसकी स्थापना होता है। बॉर्डर जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होता है 7 मई 1960 को। फिर बात करते हैं आगे, देखते हैं सवाल पे कि वायुसेना ने ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, ठीक है, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट कहाँ चलाया, उत्तराखंड में, और इसका उद्देश्य क्या है, जंगल की आग पर काबू पाने के लिए। रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किसने किया, कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार भी हाल ही में इन्होंने ही इस पर फतह हासिल किया था। फिर बात करते हैं माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था, पीक 15 के नाम से जाना जाता था, और जब जाना जाता था इसके बाद 1865 में जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। फिर बात करते हैं इंडियन सुपर लीग 2023-24 के विजेता टीम कौन है, मुंबई फुटबॉल क्लब ने जीता है। वही बात करते हैं वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया है। और पूछ रहे हैं कि पुलित्जर जो पुरस्कार है, ठीक है, पुलित्जर जो पुरस्कार, इसका संबंध किस क्षेत्र से, पत्रकारिता से है। फिर बात करते हैं सागा दावा महोत्सव कहाँ का है, सिक्किम का है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार बुद्ध पूर्णिमा जैसे अपने जो है भारत में मनाया जाता है, उस भारत में जो आप बाकी राज्यों में मनाया जाता है भगवान बुद्ध को लेकर, वहीं पे आपका सिक्किम में भी जो है आपका बुद्ध पूर्णिमा की तरह मनाया जाता है सागा दावा त्यौहार। वही बात करते हैं गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास 2024 कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ, और किसके बीच में, भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में होता है।
फिर बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा कि भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है, सिक्योर IoT है। वही बात करते हैं वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि हासिल की है पोर्टर। ठीक है, पोर्टर एक ऐसा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जो पैकेजिंग होता है, आप घर शिफ्ट करते हैं तो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ये एक तरह का आपका प्लेटफॉर्म है। फिर बात करते हैं पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम है भविष्य। वही बात करते हैं वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने 5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया, 5 हासिल किया। पहले नंबर पे आपका है USA, दूसरे पे है चाइना। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि कांस 2024 से मानद पामडी और से सम्मानित किया जाएगा किसको, तो मेरिल स्ट्रीप को, जो कि अभिनेत्री हैं। वही बात करते हैं नए कोविड-19 वेरिएंट फ्लेट ने कहाँ दस्तक दिया है, USA में इसकी दस्तक दी गई है। ठीक है, इसका दस्तक पड़ा है। भारतीय वायुसेना के सेवारत कर्मचारी तथा उसके परिवार के लिए पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली कहाँ प्रारंभ किया गया, बेंगलुरु में। और पोर्टल एयर ड्रॉप हॉस्पिटल का नाम क्या है, भेस में। और इसका टेस्टिंग अभी हाल ही में कहाँ पे आपका आगरा में, उत्तर प्रदेश में हुआ है। नौसेना के नए प्रमुख कौन बने, दिनेश कुमार त्रिपाठी बने। वही बात करते हैं GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन बने, संजय कुमार मिश्रा बने हैं। यूनिसेफ इंडिया के ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, करीना कपूर को। वही बात करते हैं यूनेस्को गिल्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसको मिला, फिलिस्तीन पत्रकार को। फिर बात करते हैं यहाँ पे परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ। वही बात करते हैं G20 2024 कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। G7 2024 कहाँ होगा, इटली में होगा। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे AI सेकंड AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे होगा, दक्षिण कोरिया में होगा। पहला कहाँ हुआ था, ब्लेचले इंग्लैंड में हुआ था। और तीसरा जो होगा 2025 में कहाँ होगा, फ्रांस में होगा। वर्ष 2023 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया है, RBI ने लॉन्च किया 2023 में, 2000 यहाँ पे 34 की जगह। ठीक है, 2034 में जो परिपक्व होगा। ठीक, फिर बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 से भारत की कौन सी रैंक है, 159वीं रैंक है। वही बात करते हैं हैशटैग प्ले ट्रू अभियान का संबंध जो है, अभियान का संबंध किससे, नाडो से, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी से। ठीक है, वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। वही बात करते हैं ब्रिक्स में 5 नए सदस्य कौन जुड़े, UAE, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया। तो आसियान का 11वां जो सदस्य बना है कौन बना है, तिमोर लेस्ते बना है। ठीक है, वही बात करते हैं G20 का 21वां सदस्य कौन बना है, अफ्रीकन यूनियन बना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, अदीस अबाबा। और अदीस अबाबा किसकी राजधानी है, आपका इथोपिया की राजधानी है। वही बात करते हैं UN में कुल कितने सदस्य, 193 और 193वां सदस्य कौन है, आपका साउथ सूडान है। वही बात करते हैं IMF में कुल कितने सदस्य, 190वां कौन है, एंडोरा। वही बात करते SCO का 9वां सदस्य बना है, ईरान बना है। फिर आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बन गया, स्पेन। और 98वां कौन था, पनामा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब होता है, COP21 में होता है, पेरिस में जब इसका सम्मेलन होता है 2015 में। वहीं पे इसके जो है इसका गठन होता है भारत और फ्रांस के सहयोग से होता है। इसका हेडक्वार्टर का हरियाणा गुरुग्राम में है। ठीक है, वही बात करते हैं 46वां अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन होगा, भारत में कहाँ होगा, कोच्चि में होगा। DRDO ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया, आंसर होगा दुर्गा। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ होगा, रांची झारखंड में। प्रयोजक किसका है, कोको कोला। ये बात करते हैं DRDO ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है, ओडिशा में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होजगिरी, ठीक है, होजगिरी नृत्य का संबंध किससे है, तो त्रिपुरा से है। ठीक है, मेदराम यात्रा, सरलम यात्रा, बथुकुंबा, बोनालू त्यौहार कहाँ का, आपका तेलंगाना का है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, लखनऊ में है। फिर मैं बात करता हूँ 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में जो मसाला वाहक होंगे वो कौन होंगे, अभिनव बिंद्रा होंगे। ध्वज वाहक होंगे आपके शरद कमल होंगे, जो कि आपके टेबल टेनिस से इनका संबंध है, ये आपके शूटिंग से इनका संबंधित है। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से क्रम का विधेयक, 128वां बिल है। और संविधान संशोधन कौन सा है, 106वां संविधान संशोधन है। वही बात करते हैं आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने, साइमस हैरिस। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ओस्लो शांति समझौता किसके बीच में हुआ है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुआ है। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। इजराइल की संसद का नाम निसेट है। और आगे बढ़ते सवाल पे कि इजराइल की जो मुद्रा है उसका नाम है न्यू शेकेल। वही बात करते हैं चर्चा में रहा कैंप डेविड समझौते का संबंध इजराइल और मिस्र से है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, 23 मई को मनाया जाता है। खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार 2024 किसको मिला, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ठीक है, वही बात करते हैं साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 कहाँ आयोजन हुआ, नई दिल्ली में। और इसमें कौन भाग लिया है, तो जो आपके CDS हैं आपके अनिल चौहान ने इसमें भाग लिया है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है, अनिल चौहान है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मई को। और भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने, संजीव पुरी। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था आज के आपके
वीडियो में कि 100 सवाल मैं करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड स्टैटिक में कराऊंगा, सारे के सारे मैंने क्वेश्चन कर दिए। इससे रिलेटेड और भी जो वीडियो है आप इसके पार्ट को देख लीजिएगा, वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।